Good morning SGTB students. I am Daljit, your हिंदी टीचर. वेलकम टू हिंदी के क्लास. प्यारे बच्चों, आज हम लेसन रीड करेंगे पार्ट नंबर 12 कंचा. इसमें ऐसे बच्चे की कहानी है जिनको कंचे बहुत पसंद है. वो उसके पास खेलने के लिए और कोई भाई बहन नहीं होता तो वो कंचों से खेलना उसको अच्छा लगता है. वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था. हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था. स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से. यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था. उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था. कैसी मज़ेदार कहानी कोय और सियार की. सियार कोय से बोला, प्यारे कोय, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ. कोय ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा. सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया. वह जोर से हंसा. बुद्धू कौवा. 9 2 11 होना क्या आता है? एक मुहावरा है, भाग जाना. बुद्धू कौवा. वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा. वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे. उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट थे. उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी. क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं. फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया, अपनी ओर खींच लिया. वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा. नया नया लाकर रखा गया है. उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है. पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे. कितने खूबसूरत हैं. अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर. अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा. उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा. वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी के भीतर आ गया. वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था. फिर भी उसे वही पसंद था. छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था. वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा. तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा. वह चौंक उठा. जार अब छोटा बनता जा रहा था. छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे. सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार. दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी. मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल दूँ. वह उदास हो अलग खड़ा रहा. क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया. उसने निषेध में सिर हिलाया. निषेध में यानी कि नहीं में उसने सिर हिलाया. सवाल खूब रहा. तो फिर सवाल खूब रहा. क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है. जो भी हो, उसे कंचे को छूकर देखा. जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ. अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता. लिया होता तो. स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा. देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है. उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया. सब अपनी अपनी जगह पर है. रामन अगली बेंच पर है. वह रोज़ समय पर आता है. तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है. जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता. लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है. कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा. हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता. हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा. जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उससे रामन भैया सूचना दी थी. उसने मल्लिका को सब बताया था. जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है. अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे. नेक्स्ट जो हाफ लेसन है वो नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे. तो आपने प्यारे बच्चों लेसन को अच्छे से रीड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.